स्वर कथा चैनल के सभी बंधुओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, आप सबने श्रवण कुमार की कथा तो सुनी होगी। यदि कोई भी बालक अपने माँ बाप की बहुत सेवा करता है तो उसको श्रवण कुमार की संज्ञा दी जाती है। कथा के अनुसार श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे और वो उनको बहंगी पर बिठाकर तीर्थ यात्रा करने के लिए निकला था। वो माता पिता से बहुत प्रेम करता था, बहुत आदर करता था उनका। कि क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसा समय भी आया जब श्रवण कुमार के मन में पाप आ गया और उसने कहा कि मैं तुम्हें आगे नहीं ले जा सकता। एक कथा के अनुसार तो श्रवण कुमार ने कहा कि यदि आप आगे जाना चाहते हैं तो आप मुझे उसके लिए पैसे दीजिएगा। ये सुनकर उसके दृष्टिहीन माता पिता परेशान हो उठे, हैरान हो गए। वो तभी उनके माता पिता, क्योंकि तपस्वी थे, वो समझ गए कि कुछ ना कुछ कारण अवश्य है। उन्होंने श्रवण कुमार से पूछा कि इस समय हम कहां पर हैं। श्रवण बोला, कुरुक्षेत्र में। उसके माता पिता को सारी बात समझ में आ गई। वो कहा, ठीक है, तुम हमें यहां से ले चलो, हम कुरुक्षेत्र की सीमा समाप्त होने के पश्चात यकीनन तुम्हें पैसे दे देंगे। जब कुरुक्षेत्र पीछे छूट गया तो श्रवण कुमार को बड़ा पछतावा होने लगा और वो अपने माता पिता के पैरों में गिर पड़ा। इस हरकत के लिए उसने बहुत क्षमा मांगी। तब उसके माता पिता ने कहा, ये तुम्हारा दोष नहीं है, दोष वास्तव में इस जगह का है। कहते हैं ना, कुछ कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर कई लोग पवित्र कार्य करना भी पसंद नहीं करते। स्थान स्थान का भी बहुत अंतर होता है। कई स्थानों में वास्तु दोष भी होता है। एक कथा और भी है इसी प्रकार की। कहते हैं श्रवण कुमार चलते चलते जा पहुंचा दाहोद के पास। दाहोद एक जगह है गुजरात में, और वो दाहोद के पास नदी पर रुक गया विश्राम करने के लिए। जैसे ही वो वहां पर रुका, उसके मन में अचानक विचार आने लगे कि क्यों मैं अपने माँ बाप की इतनी सेवा कर रहा हूं, ये तो मेरे लिए बोझ है। मैं क्यों इनको कावड़ में उठाए उठाए घूम रहा हूं, ये तो मेरे जीवन का बोझ बन गए हैं। मैं परेशान हो चुका हूं। मैं तो स्वतंत्र वातावरण में जीना चाहता हूं। पता नहीं कब मुझे सुख मिले, कब इस कार्य से मैं छुटकारा पाऊंगा। और उसने मन में सोच लिया कि मैं इनको चुपचाप से जंगल में छोड़कर चला जाऊंगा और जैसा चाहूंगा अपना वैसा जीवन बिताऊंगा। ऐसा मन में उसके विचार आने लगा और उसने अपने माता पिता से कहा कि मैं अब ज्यादा तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता, तुम मुझ पर बोझ बन गए हो और मैं अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। उसके माँ बाप समझ गए। उनका, हम जानते हैं कि हम वृद्ध हो गए हैं और तुम पर बोझ भी है, और हम ये भी जानते हैं कब तक तुम हमारे खातिर अपने जीवन का सर्वनाश करते रहोगे। कब तक एक ऐसी जिंदगी बिताओगे जिसमें तुम्हारी अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा ही ना रह जाए। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। हाँ, बस एक हम जरूर तुमसे चाहते हैं कार्य, कि आप हमें इस नदी के पार छोड़ दो। उसके बाद जैसा भी होगा हम अपना जीवन काट लें। श्रवण कुमार ने कहा, चलो, जहां इतनी दूर तक लेकर आया हूं, अपने माँ बाप को मैं नदी के पार भी पहुंचा देता हूं। ये क्या हुआ, चंबा हो गया। जो जो वो नदी पार कर रहा था, उसके मन में विचार परिवर्तित होने लगे। उसके मन में आया, ये मैं कैसा पाप कर रहा था, कैसा अन्याय कर रहा था। मेरे माता पिता का तो मैं एकमात्र सहारा हूं। मैं इनको कैसे जंगल में अकेला छोड़ के जा सकता हूं। उनकी सेवा करना तो मेरा धर्म है, उसी से तो मुझे सच्चा सुख प्राप्त होगा। और ये कहते कहते उसने नदी पार कर ली और अपने माता पिता के चरणों में पड़ गया और उनसे क्षमा मांगने लगा। कहने लगा कि मेरे मन में बहुत ही अपवित्र, बहुत ही गलत विचार आ गए थे कि मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा, परंतु मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तब उसके माता पिता ने कहा, ये तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, ये सब प्रभाव उस भूमि का है। जो भूमि शापित है, शाप से ग्रस्त है, और यहां पर बुरे विचार आना स्वाभाविक है। ऐसी जगह पर कुविचार आ सकते हैं। हाँ,
अब तुमने नदी पार कर ली है और ये जो भूमि है ये तपस्वियों की भूमि है, पावन भूमि है, और इसी कारण से तुम्हारा मन निर्मल हो गया है। भूमि की मलिनता के प्रभाव का ज्ञान माता पिता ने श्रवण कुमार को दिया। तो मित्रों, मैं यहाँ सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि कई कई स्थान हमने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा। कई कई स्थान कहते हैं ना, ये जगह मुझे सूट नहीं कर रही, कोई ना कोई कारण उसके पीछे अवश्य रहा होगा। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे स्वरकथा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हम आपको अपनी पौराणिक और जो हमारे एपिक्स हैं उनसे नई नई कथाएं आपको सुना सकें और भारतीय संस्कृति के विषय में आपको बता सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।